बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ट्रंप पर हमला कैसे मुमकिन हुआ और जिस इमारत से गोली चलाई गई इसमें पुलिस एहलकार तैनात थे। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक इंतखाबाती रैली के दौरान कातलाना हमले ने कई सवालात को जन्म दिया है। हिफाजत के लिए मौजूद पुलिस एहलकारों और एजेंट्स समेत कई सख्त इंतजामात के बावजूद मुसल्लह हमला आवर किस तरह ट्रंप के लिए इतने करीब कैसे पहुंच गया। ये सवाल ज़्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस इमारत से गोलियां चलाई गईं इसके अंदर पुलिस एहलकार तैनात थे। नौजवान हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स ने पेंसिल्वेनिया में इस तकरीब से करीब ही एक इमारत को अपनी छत यानी कि छत के तौर पर इस्तेमाल किया और उसमें रिसाई हासिल की। उन्होंने ट्रंप पर 130 मीटर की दूरी से गोली चलाई। सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर कैम्बरली चैटल ने ABC न्यूज़ को बताया कि हमलावर ने जिस इमारत की छत इस्तेमाल की इसके अंदर और बाहर मुकामी पुलिस के एहलकार तैनात थे। ज़राए ने अमेरिका में मौजूद न्यूज़ में बताया है कि इमारत के अंदर मुकामी पुलिस की तैनातियों में 3 स्नाइपर्स भी शामिल थे जिन्होंने मुबैना तौर पर यह देखा था कि हमलावर क्रोक्स इमारत की छत की तरफ जा रहा है। इस हमले में शुरा में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 बुरी तरह ज़ख्मी हुए जबकि गोली ट्रंप के कान को छूकर गुजर गई। सीक्रेट सर्विस के तर्जुमान एंथोनी ने कहा है कि इंतखाबी रैली के मुकाम को महफूज बनाने की ज़िम्मेदारी इन्हीं के अदारे की थी जबकि मुकामी पुलिस की ज़िम्मेदारी ये थी कि मुकाम के इर्द गिर्द इलाके को सिक्योर किया जाए। इन जगहों में वो निजी इमारत भी शामिल है जिसे हमलावर ने इस्तेमाल किया। जब इस बारे में कुछ सवाल मुकामी शेरिफ के सामने रखे तो उन्होंने कहा कि इस पर रियासती पुलिस जवाब दिया जबकि रियासती पुलिस ने कहा कि इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि इस इलाके को भी महफूज बनाए जहां ये इमारत वाक़या थी। पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि इसने सीक्रेट सर्विस के दरख्वास्त पर तमाम वसाइल फराहम किए जिनमें रैली के मुकाम पर 30 से 40 एहलकार शामिल थे। कई मुबसरीन ने यह सवाल उठाया है कि साबिक अमरीकी सदर की हिफाजत के लिए बनाया गया सिक्योरिटी प्लान कैसे नाकाम हुआ और एक मुसल्लह हमला आवर ट्रंप पर गोली चलाने में कैसे कामयाब हुआ। तो इंतखाबी रैली के शुरा का कहना है कि उन्होंने फायरिंग से कबल ही इमारत की छत पर मौजूद मुश्तबा शख्स की निशानदी कर ली थी। बेटलर काउंटी शेरिफ माइकल स्लॉप कहते हैं कि एक मुकामी सिक्योरिटी एहलकार ने भी हमलावर को देखा था मगर वो इसे रोक ना सके। शेरिफ ने तस्लीम किया है कि इस इलाके को महफूज बनाने में नाकामी हुई, ताहम इनका कहना था कि इसका कसूर किसी एक फरीक पर आयद नहीं होता। जैसन रसल सिक्योर एनवायरनमेंट कंसल्टेंट नामी कंपनी के बानी है। उन्होंने 2007 से 2010 तक इंतखाबी मुहिमात के दौरान बतौर एजेंट काम किया है। वो कहते हैं कि आमतौर पर साबिक सदूर की सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट सर्विस मुकामी पुलिस की भी मदद हासिल करती है। जैसन रसल ने बताया है कि सीक्रेट सर्विस के पास लामहदूद वसाइल नहीं, यानी ऐसा नहीं कि सीक्रेट सर्विस हर जगह अपने एजेंट तैनात कर सकती है। इनका कहना है कि एजेंट्स अक्सर इंतखाबी रैली से कुछ रोज़ कबल इंतखाबी मुहिम के मुकाम का जायज़ा लेते हैं ताकि सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाए जिसे भरपूर मुकामी पुलिस एजेंसी के साथ शेयर किया जाता है। वो कहते हैं कि तकरीब के दौरान सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी में शरीक हर एजेंसी के साथ मवासलाती पैगामात का तबादला किया जाता है। ताहम वो कहते हैं कि मालूमात आगे जाने में जो 10 सेकंड लगते हैं वो किसी मुसल्लह हमलावर के लिए काफ़ी वक्त होता है कि वो गोली चला सके। NBC न्यूज़ ने सीक्रेट सर्विस ऑपरेशन से बाखबर 2 ज़राए के हवाले से बताया कि इस इमारत की छत को तकरीब से पहले भी एक ख़तरा समझा गया था और रसल का कहना है कि इम्कान है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने इस इमारत को एक ख़तरा करार दिया होगा और मुकामी हुकाम से दरख्वास्त की होगी कि इस तक रसाई रोकने के एहलकारों को तैनात किया जाए। वो कहते हैं कि किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ। एनी शाहिद थॉमस नामी ने पैरा ट्रोपर और रेंजर के तौर पर 21 साल अमरीकी फ़ौज में खिदमत सरअंजाम दी हैं। वो कहते हैं कि तवील रेंज के खतरात के लिए बेहतर सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए थे। इस फासले और मुकाम को देखिए, अगर कोई ट्रंप को कत्ल करना चाहेगा तो फायरिंग के लिए इसी जगह को बेहतरीन समझेगा। अब FBI इस हमले की तहकीकात में मरकज़ी किरदार अदा करे और अमरीकी कांग्रेस और सैनेट की कई दीगर तहकीकात में भी यही फायरिंग मौजूए बहस बन चुकी है। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी म्योरिक्स ने इस सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया है। उन्होंने CNN को बताया है कि ऐसा वाक़या दोबारा नहीं हो सकता। पीर को अमरीकी सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर कैम्बरली ने कहा है कि इनकी एजेंसी वफाक और मुकामी पुलिस के साथ काम कर रही है ताकि वाक़ये को समझा जा सके, ये मालूम हो सके कि ऐसा कैसे हुआ और हम आइंदा के ऐसे वाक़यात को कैसे रोक सकते हैं।
وہ کہتی ہیں کہ فائرنگ پر کانگریس کی تحقیقات کے ساتھ تعاون کریں گی۔ انہوں نے ABC نیوز کو دیے انٹرویو میں بتایا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ قانون سازوں کے جانب سے مستعفی ہونے کے مطالبے کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ 22 جولائی کو چٹل ایوان کی کمیٹی برائے نگرانی اور احتساب کا سامنا کریں گی۔ کمیٹی کے ریپبلکن ارکان نے سیکرٹ سروس سے شواہد مانگے ہیں۔ اس میں اندرونی مواصلات، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجے گئے پیغامات، نقشے، ڈائیگرامز اور تقریب سے قبل کے جائزے شامل ہیں۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔